ये जिनके साथ हुआ है वो केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान धन्य हैं, उनका विषय चल रहा है। लेकिन इसमें इतना समझ लो कि वो भी हमारी तरह जीव थे। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा जरूर हो सकता है। विचार तो करो, एक महिला जो कल तक बहुत छोटी सी इच्छाओं वाली थी कि बच्चों का पालन हो जाए, पति तो है नहीं, पति मर गए, बच्चों का पालन हो जाए, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, कैसे भी घर परिवार चल जाए और शांति से जिंदगी कट जाए। और दया भाव भी इतना कि आजू बाजू में कोई दुखी परेशान हो तो औरों का सहयोग करना, सोशल वर्कर बन गई। योग संयोग ऐसा बना कि 2022 सन में उसके राष्ट्रपति बनने के योग बन गए और आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। उसके स्टेटमेंट्स हैं खुद के कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति बनेंगे। कौन सोचेगा इतनी बड़ी बात? जैसे उनने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन ठीक लाइन से चलते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए और राष्ट्रपति भी बन गए। ऐसे ही हमारा जीवात्मा भी, भले आप अंधेरे में रहो, अंधकार में रहो, अज्ञान में रहो, कि हम कैसे सिद्ध बन सकते, हम कैसे भगवान बन सकते हैं? ऐसे ही बन सकते हैं कि आप सलीके से चलते रहो, जिनवाणी माँ जो बताते उस रास्ते से बढ़ते रहो। एक दिन सर्वज्ञ के मुख से वो घोषणा हो जाएगी कि ये जीव भी भगवान बनेगा, ये जीव भी इतने भाव के बाद सिद्ध हो जाएगा। अरे घोषणा तो जंगल में भी हो जाती है। जब शेर का जीव, महावीर स्वामी का मरीचि का जीव शेर की पर्याय में जंगल में दहाड़ रहा है, उस समय भी मुनिराज आकाश से आ गए और उन्होंने संबोधित किया, हे बनराज, 10 भाव बात, तुम तो परम अहिंसक, अहिंसा का अग्रदूत, तीर्थंकर महावीर होने वाला है, सिद्ध होने वाला है, भगवान होने वाला है। आज तुम क्या कर रहा? बोलो, कहां हुई ये घोषणा? कितने सुनने वाले थे? कितने सुनने वाले थे? लेकिन 10 भाव पहले अब हमारी घोषणा बाकी है। आप सबके लिए घोषणा कब हो जाएगी? ध्यान रखना, तब होगी जब हम जिनवाणी के कहे रास्ते पर चलेंगे और पर द्रव्यन्ते भिन्ना आत्मा की रुचि करेंगे। स्वरूप संवित्ति, आप अपने आप को अकेला मां मान के बैठ गए, गृहस्थी का कारभार लेके बैठ गए, उस भूमिका में आप वो हो सकते हैं। आप अपने आप को परिवार का मुखिया मान के बैठ गए और सारी जिम्मेदारियों का इतना कर्तापन लेके बैठ गए कि आपको शांति से बैठने की फुर्सत ही नहीं। भूमिका के अनुसार वो हो सकता है, लेकिन उसके आगे एक कदम और भी तो सोचो। क्या आप इसी भूमिका में हमेशा रहेंगे? एक जमाना वो था कि जब आप छोटे से बच्चे थे और एक छोटे बच्चे की भूमिका में थे, कभी दादा गोद में उठाते थे, कभी दादी उठाती थी, कभी पड़ोसी उठाते थे, कभी, उस समय आपको कितना टेंशन था? बोलो जी, कितना टेंशन था उस समय? किशोर अवस्था में कितना टेंशन था आपको? ये तो ऐसे लगता है कि जैसे इंसान छोटे से बड़ा होता जाता है वैसे उसका टेंशन भी, अटेंशन बढ़ना चाहिए। बढ़ता क्या है? बोलो, क्या बढ़ना चाहिए? अटेंशन बढ़ना चाहिए कि और सावधानी हो जाए और समझ आ जाए कि ओहो ये तत्व ज्ञान है, ये मार्ग है। अपना कर्तव्य करते हुए में भी सहज, शांत और स्वाध्यायी हो सकता हूं। टेंशन होना चाहिए। हो गया टेंशन तो भी शांति रखो, क्योंकि रावण हमेशा रावण नहीं रहता।
अगले भाव में एक पर्याय वो आएगी कि रावण भी तीर्थंकर बन के मोक्ष चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जीवन भी निरंतर बदलता बदलता ऊंचाइयां हासिल कर सकता। अब बड़े हो गए तो उस ढंग से सोचने लगे, परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो उस ढंग से सोचने लगे। माने संसार में हर पल पर्यायें बदल रही हैं और इस परिवर्तनशील संसार में कभी जीव इंसान होता है, कभी पशु होता है, कभी पंछी बनता है और जहां जाता है उसी में ढल जाता है। बोलो क्षुल्लक जी। स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा है? यो यत्र निवसन्नास्ते शतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् तन्यत्र सनागच्छति। जो जहां रहता है ना उसी में मगन हो जाता है, और जो जहां रहने लगता है उसी में वो प्रेम करने लगता है, छूटता नहीं। राग द्वेष मोह से युक्त जीव की यही दशा हो रही है। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक खजेला कुत्ता होता है, दुखी कुत्ता होता है, घायल कुत्ता होता है, ऐसी जगह उसको चोट लग जाती है कि जहां फिर उसका घाव नहीं सूख पाता है और इधर उधर भागता फिरता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे बाहर से कोई तकलीफ दी जा रही है, मैं यहां खड़ा हूं इसलिए दुख हो रहा है, इसलिए वो सुख पाने के लिए इधर उधर भागता है। लेकिन कीड़े होते हैं उसके अपने घाव में, अपनी गर्दन में। होता है कि नहीं? इधर उधर भागता फिरता है। तकलीफ कहां पर है? उस जगह पर नहीं है। वो उस जगह से भाग जाता है, छाया में जाता है, गड्ढे में घुसता है, नाली में कूद जाता है, अंधेरे में जाता है, लेकिन जहां भी जाता है वो उसकी खाज खुजली, उसका वो घाव, उसमें होने वाले कीड़े उसको तकलीफ देते ही रहते हैं। संसारी जीव का भी यही हाल है। असाता का उदय तो असाता वीरनी के उदय से चल रहा है और वो इधर उधर भागता फिरता है कि इस साधन से ठीक हो जाएगा, उस साधन से ठीक हो जाएगा, इससे बच जाएंगे, उससे बच जाएंगे। जबकि तरीका ये है ऐसा कुछ करा जाए कि असाता साता में बदल जाए। बोलो गुरु महाराज क्या करते थे, या कोई आज भी वात्सल्यमयी साधु क्या करते? भाई नमोकार के जाप करो, रोज 51 माला फेरो, भगवान के सामने बैठ करके रोज पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो। मतलब क्या है? उनने एक खूंटी से बांध दिया तुमको। अभी जो इधर उधर कूदते फिर रहे थे उसके बजाय उन्होंने बांध दिया और एक साधन जुटा दिया तुमको शुभोपयोग का, कि शांति से जाप करना। अगर तूने मन को बहुत ज्यादा भ्रमित किया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। उससे क्या हुआ? शांति रखी, जाप किए, प्रभु नाम के स्मरण किए, अशुभोपयोग की वृत्ति बदली, शुभोपयोग हुआ और असाता का भी साता में संक्रमण हो गया। गर्म पानी भी ठंडा हो सकता है। कैसे हो सकता है गर्म पानी ठंडा? सबसे पहले तो उसको आग के ऊपर से उतार करके नीचे रखो, और दूसरा नीचे रख करके भी उसे छाया में रखो, और अगर उसको और ज्यादा जल्दी ठंडा करना है तो सीधा फ्रिज में रख दो। जिनालय, जिन मंदिर आत्मा की शीतलता शांति के लिए फ्रिज का काम करते हैं। असाता के ताप से जो बहुत ज्यादा आप दुखी हो ना, आप सीधे इस जंजाल से बचने के लिए प्रभु के चरणों में समौसरण में चले जाओ। आपका असाता का ताप शीतलता में, शांति में बदल जाएगा। सौभाग्यशाली हो, हम तो समझ पा रहे हैं, लेकिन वह जो कुकर का जीव है उसे नहीं समझ है, इधर से उधर, उधर से उधर जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो दयालु के साथ साथ और ढंग से सोचते हैं, वो देखते हैं कि इसका घाव तो इतना बड़ा है और इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है, ऐसे कब तक तड़पता हुआ
घूमता फिरता रहेगा, ऐसा कुछ करो कि इसके प्राण निकल जाएं। हाँ, वो गांधी जी का एक उदाहरण आता है ना, एक बछड़ा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा क्लेश में था, तो उन्होंने भी सलाह दे दी कि हाँ, इसे भी मृत्यु दे दी जाए। वो अहिंसक जरूर है, लेकिन करुणा के कोने में ऐसा आता है कि इतना भयंकर दुख से अच्छा है कि ये मर जाए। अब उस कुत्ते को कोई मारना चाहे तो मरने को तैयार होता है क्या? बोलो, नहीं होता है। क्यों? उसको उस देह में, उसको उस पर्याय में इतनी रुचि है, इतना मगन है कि उससे छूटने को तैयार नहीं है। संसारी मोहियों को उनका घोंसला छुड़ाना बहुत कठिन काम है। आप घंटे भर को अपना घोंसला छोड़ करके आए हैं, ये आपने बहुत बहादुरी का काम किया। ये तो जिनवाणी अमृत का सोता है। इस जिनवाणी अमृत रस का ऐसा प्रभाव है कि जैसे नाग जो है, जैसे नाग और बीन बजाने वाले, कौन बजाते हैं बीन? हैं? सपेरे। सपेरा जब बीन बजाता है तो नाग भी झूम जाता है। ऐसे ही कोई जिनवाणी का ज्ञाता धर्म ध्यान की धुन बजाता है तो संसारी जीव भी थोड़ी देर के लिए तो अपना वो, जैसे वो नाग जो है ना, थोड़ी देर के लिए तो जहर भूल जाता है कि मैं जहरीला हूं और मैं किसी को काटूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो भी मस्त हो जाता है। ऐसे ही कई संसारी जन ऐसे होंगे कि जिनवाणी का जब बीन बजती है तो वो भी ऐसे झूम जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो अपना गुस्सा मान सब भूल जाते हैं। जिनवाणी का प्रताप है। जिनवाणी के अभ्यास के लिए आप लोग हाजिर हो रहे हैं, ये सौभाग्य। वरना घर नहीं छोड़ना चाहते लोग, नाश्ता नहीं छोड़ना चाहते, काम नहीं छोड़ना चाहते। जिस जहां मस्त हैं उसी में वो जकड़े रहेंगे। यू यत्र नभ सन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, उसी में ही मस्त हो गए। अरे भाई जागो। और जब किसी जीव का मोह तोड़ दिया जाए, जब वो शेर के जीव को संबोधित किया मुनिराज ने, तो उसने हिरण का पीछा करना तो छोड़ दिया, उसने धर्म का पीछा करना चालू कर दिया। उसने मुनिराज के कहे हुए 5 अणुव्रतों को, अहिंसाणु व्रत को स्वीकार कर लिया। और देखो तो अपना खान पान छोड़ करके उस जीव ने भी 18 दिन की संलिग्ना समाधि कर ली। अब उसका देह का ममत्व तो टूट गया। त्रियंश पर्याय के हमने 2 उदाहरण दिए आपको। इससे समझना, इंसान तो भाग्यशाली है, जाग जाए तो उससे भी महान काम करे, और ना जागे तो लादेन से भी बुरा काम करे। शेर को मालूम पड़ गया कि शरीर छूटेगा, आत्मा मरने वाला नहीं। मुनिराज ने तो 10 भव तक की घोषणा कर दी और उसके बाद भगवान बन जाना है। आत्मा तो शाश्वत है और पिछले भव मेरे ऐसे ऐसे हो गए। पर्यायें बदलती हैं, इसलिए पर्यायों का राग छोड़ो और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो। जीव सिद्ध बन गया तो संसार पना मिट गया, और संसार पना ऐसा मिटा कि अब कभी पैदा नहीं होगा, और सिद्ध ऐसा बना कि अब कभी संसारी नहीं बनेगा। फिर भी जब संसार में था तब भी आत्मा में उत्पाद व्यय ध्रुव पर्यायों का परिणमन था, और आज सिद्ध हो गए तो भी शुद्ध शुद्ध परिणमन चालू तो है। इसलिए एक पक्ष नहीं पकड़ना। आचार्य देव कुंद स्वामी और कहते हैं, उपादो व विनाशो विज्जति सब्बस्य अट्ठजादस्स पज्जाएण दुकेण वि अट्ठो खलु होदि सब्भूदो। 8 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 खलु होदि सब्भूदो
उपादो या विनाशो विज्जति सब्बस्य अट्ठजातस्य। जितने सारे पदार्थ हैं उन सब में उत्पाद और व्यय चालू है। फिर भी पज्जायेन दुःखेन भी अट्ठो खलु होदि सब्बूदो। कोई भी पदार्थ चाहे किसी रूप में रहे लेकिन हाजिर हमेशा रहता है। क्या? कोई भी पदार्थ है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन किसी भी रूप में रहे वो रहता हमेशा है। समझो, उपादो या विनाश हो। उपाद हो गया, ये उंगली है सीधी उंगली, अगर इसको टेढ़ा कर दिया तो क्या हुआ? टेढ़ी उंगली का उत्पाद हो गया। अभी तक टेढ़ी उंगली नहीं थी, अब टेढ़ी उंगली आ गई। सीधी उंगली का क्या हुआ? सीधी उंगली गायब हो गई, खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उंगली तो है ना, माने उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, फिर भी वस्तु किसी रूप में तो है। ऐसे हमारा जीवात्मा, आज हम इस पर्याय में हैं, पहले कुछ और रहे होंगे, कुछ आगे वो कुछ और होंगे, लेकिन जीव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पुद्गल भी अपने स्वभाव से कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। क्रमवर्तिना पर्याया सहवर्तिनो गुणा। पर्याय तो क्रमवर्ती होते हैं, एक एक समय में बदलती रहती हैं, और गुण सहवर्ती होते हैं, हमेशा विराजमान विद्यमान रहते हैं, और उन गुणों की पर्यायें परिणमनशील होती हैं। इस अपेक्षा से वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित क्षणिक है, कथनचित शाश्वत है। देखो, इतना सब कुछ बदलने के बाद भी जाननपना तो आपका वही है। बोलो, छोटे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो गए, और बड़े से वृद्धावस्था की ओर चल पड़े, फिर भी जानना तो वही का वही है। और उस जानन में भी परिणमन होने के बाद भी ज्ञायकपना या ध्रुव स्वभाव कहीं जाता नहीं। अपन ऐसे मंगलमय वीतराग जिन धर्म को जान करके आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करें, अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग की प्रवृत्ति करें। जिन जिन का हम भला चाहते हैं उन्हें भी शुभोपयोग से जोड़ें, और उसके आगे कदम रखते हुए आत्म अनुभूति के पथ पर बढ़ें। इससे मंगल होगा। फिर एक दिन हम भी उस दशा को उपलब्ध हो जाएंगे जिसके बाद संसार वाली दशा नहीं होती। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।